भगवान से कहा विश्वामित्र जी ने, हे राम, तुमने मेरा यज्ञ तो पूर्ण कर दिया, लेकिन महाराज जनक ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया है। यदि आप मेरे साथ चलें और आप यदि वहां पहुंच गए तो महाराज जनक का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। जैसे गुरुदेव ने ये बात कही तो भगवान बोले, ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका आदेश, जहां आप ले चलो मैं तो वहीं चलने को तैयार हूं। अब आप यहां देखिए, विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से क्यों मांगे थे राम लक्ष्मण? यज्ञ की पूर्ति के लिए, असुरों के नाश के लिए। अब जब असुरों का नाश हो गया, यज्ञ की पूर्णता हो गई, तो विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी लौटा देने चाहिए ना। और यदि साधारण कोई व्यक्ति होता और गुरुदेव कहते आगे चलें, तो साधारण व्यक्ति हो सकता है ये कह दे कि गुरुदेव अब कार्य हो गया, आगे आज्ञा दीजिए, हम अब घर चलें, है ना। जिस कार्य के लिए आपने कहा था वो हो गया, अब आज्ञा दीजिए हम घर चले, तो गुरुदेव भी अब क्या ही कहते। लेकिन यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जी थे। ज्यों ही गुरुदेव का यहाँ कार्य तो यज्ञ का पूर्ण हो गया, लेकिन गुरुदेव ने जब कहा कि आगे एक और यज्ञ हो रहा है, महाराज जनक ने यज्ञ आयोजन किया है, राम आप वहां भी चलो, तो मस्तक झुकाकर भगवान राम बोले, गुरुदेव जहां आप कहोगे हम तो वहीं चलने को तैयार हैं। यहां पर एक संकेत मिलता है, भगवान राम ने मना नहीं किया, गुरुदेव की आज्ञा में हां भर ली। निवेदन करो, इस पृथ्वी पर वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसके लिए सोचने के लिए, विचार करने के लिए उसके घर में श्रेष्ठ जन है। जो आजकल के बच्चे कहते हैं ना, मम्मी आप कुछ नहीं जानती, पापा आप कुछ नहीं जानते, दादा दादी आपको कुछ नहीं मालूम, आप शांति से बैठिए, हमें सब पता है हमें कैसे करना है, हमें पता है आजकल का जमाना ऐसे ही है, हम ऐसे ही चलेंगे। होता है ना। अब शब्द इस प्रकार के, आधुनिक युवा पीढ़ी इस प्रकार की वार्ता माता पिता से दुर्व्यवहार करती है, दुर्वचनों का प्रयोग करती है। लेकिन समझने की आवश्यकता है। हमारे आदर्श भगवान श्री राम से हम सीखें। गुरुदेव ने कहा तो हामी भर ली। निवेदन करती हूं मैं आपसे कि इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर वे सौभाग्यशाली जीव हैं जिनके विषय में, जिनके भले के लिए, जिनके हित के सोचने के लिए कोई है, उनके माता पिता, उनके गुरुजन, उनके श्रेष्ठ जन, उनके गार्जियन। और वो जितना भला आपके विषय में सोच सकते हैं उतना कोई और नहीं सोच सकता है। स्वयं आप भी जितना अपना भला अपनी बुद्धि से ना कर पाए उतना आपके माता पिता, गुरुजन और श्रेष्ठ जन आपके भले के विषय में सोचते हैं। इसलिए इन दुर्वचनों को त्याग कर अपनी परंपरा को धारण करते हुए, श्रेष्ठ व्यक्ति बनते हुए, श्रेष्ठ संतान का दायित्व निभाते हुए, माता पिता के कहे अनुसार, घर के बड़े बुजुर्गों के कहे अनुसार उनकी बात का अनुपालन करना चाहिए। यहाँ भगवान चाहते तो कुछ भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान ने क्या कहा, हे गुरुदेव जहाँ आप ले चलोगे हम वहीं चलने को तैयार हैं। इसीलिए यदि आपके घर में कोई आपके प्रति अच्छा सोचने वाला है, श्रेष्ठ जन अच्छा सोचते हैं, तो फिर वहाँ आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। उनके कहे को मान लेना चाहिए और मानने पर हमारा कल्याण ही होगा।